आप सभी को सादर जय जितेंद्र, आप सभी का तेरापन भवन में स्वागत, अभिनंदन। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है 17 सितंबर, जो दुनिया का सबसे बड़ा रक्तदान कैंप जो लगेगा, उसके लिए हमने इस कैंप प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। उसके अंदर में हम आचार्य श्री महासंगम जी के आशीर्वाद प्राप्त कर अखिल भारतीय तेरापंथी परिषद के निर्देशन में तेरापंथी परिषद फरीदाबाद के साथियों द्वारा फरीदाबाद के अंदर 9 कैंपों पर हम फोकस किया है। उसके अलावा हम 2012 से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं इसमें, इस फील्ड में 2014, 2016, 2022 कोविड का टाइम भी गया। कोविड के टाइम में भी हमने 55,000 यूनिट और लगभग 2,000 प्लाज्मा एकत्रित कर लोगों की जान बचाई। ये अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद की एक युवा शक्ति का नमन है, उनको वंदन है, जो ऐसी घड़ी में भी जो लोग कतराते थे हॉस्पिटलों में जाने से, युवा शक्ति ने वहाँ जाकर ये अपना सबसे बड़ा महादान किया। युवा शक्ति को नमन। ये हमारे 355 शाखाओं में 50,000 युवा साथी जुड़े हुए हैं इस लेवल पर, और ये कार्य हम पिछले काफ़ी सालों से कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट के संयुक्त तत्वाधान में हम ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलाएंगे। गवर्नमेंट ने हमें सहमति दी है इस चीज़ के लिए कि आप इसको 2 अक्टूबर तक कंटिन्यू रखें। जैसे भी जो भी आपकी मान लो ये कैंप तो लगाई है कि 2 लाख का या 1.5 लाख का टारगेट बना है 2000 स्थानों पर और 22 देशों में 36 जगह पे ये कैंप लगेगा। उसके अलावा हमें 2 अक्टूबर के लिए गवर्नमेंट से आदेश मिल गया, आप इसको कंटिन्यू रखें। एक ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 2936 रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान के सभी पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव की रेलवे मिनिस्ट्री के तहत सहयोग हमें प्राप्त हुआ। भारत सरकार का, हेल्थ मिनिस्ट्री का कंप्लीटली सहयोग हमें मिला हुआ है। संयुक्त तत्वाधान में हम चल रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं है। ये हमारी जैन समाज की संस्था इंडिपेंडेंट इस कार्य को करती है। करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट है। इसमें यूपी में आप जाके देखेंगे, अभी कम से कम 70 मस्जिदों के ऊपर इस चीज़ का बैनर लगा है रक्तदान के लिए। अलग अलग वो उन्होंने पीड़ा उठाया है। हम इसमें आगे बढ़ के आगे आएंगे बिल्कुल जोर शोर से। कोई इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई वो नहीं है। अभी जैन समाज ने लगा है, सभी हमसे जुड़कर चल रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हम जुड़ के चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा उपक्रम है। आबा देव के तत्वाधान में मानव सेवा के उत्थान के लिए हम विभिन्न कार्य करते हैं। उसमें आचार्य श्री तुलसी डायग्नोसिस सेंटर, नेत्रदान, नेशनल डिजास्टर में हमारा देव की और किशोर मंडल की टीम को ट्रेनिंग देकर उस आपदा के समय में उन विभिन्न विभागों इलाकों में भेजते हैं, बिल्कुल वेल ट्रेन होने के बाद। ऐसा नहीं है ये जैन धार्मिक संस्था है, हम सामाजिक उत्थान के लिए सबसे आगे आए हुए हैं। इसमें बहुत सी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारी खुद की संस्था किशोर मंडल और तेईप है, उसी के अंडर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हम तो गुलाब के फूल हैं, लेकिन उस खुशबू को आपने फैलाना है शहर के अंदर। हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। हम छोटे बड़े कार्य करते हैं, वो वहीं पे रह जाते हैं। लेकिन जब तक आप लोगों का, मीडिया बंधुओं का सहयोग नहीं मिलता है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते उस क्रम में। तो आप सभी से निवेदन है, आज की न्यूज़ कल चले, सभी अखबार, न्यूज़, टीवी और मोबाइल। उसके बाद 17 तारीख को जो 2 कैंप लगेंगे, हमने आपको जो किट दी है उसके अंदर सभी के लोग सेंटरों के एड्रेस, कोऑर्डिनेशन नंबर सब कुछ दिया। आप पत्रकार बंधु अपनी सुविधा के अनुसार उन सभी जगह पे जाए, वहाँ की आप न्यूज़ लें और उसको आगे प्रसारित करें। ये आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बंधुओं का। स्कोप करने के लिए हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने पहले बात करी है, इसके लिए ये फरीदाबाद में 9 जगह हम कैंप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल जब हमने इस कैंप का जब हमारे पास चिंतन आया और हमने मीटिंग करी, तो हमने सर्वप्रथम इसका टारगेट 2500 यूनिट का फरीदाबाद में सेट किया था कि हम 2500 यूनिट फरीदाबाद में एकत्रित करेंगे। लेकिन जब हम ब्लड बैंकों से मिले, उसके लिए उन सब ब्लड बैंकों से चिंतन किया, तो हमें पता चला कि फरीदाबाद में लगभग
1500 यूनिट की कैपेसिटी है जिसको वो स्टोर करके प्रॉपर यूज कर सकती है, जिसमें एक भी यूनिट वेस्ट ना हो। क्योंकि हम किसी से सेवा के कार्य के लिए ब्लड लेते हैं और वो सेवा के कार्य में अगर कोई वेस्टेज हो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो हमने स्वतः ही अपने टारगेट को 2500 यूनिट से 1500 यूनिट पे लाके समेट दिया है, क्योंकि हम कहीं पे भी ये नहीं चाहते कि एक भी यूनिट किसी का वेस्ट हो। जो सेवा के भाव से ब्लड डोनेट कर रहा है उसका काम सेवा में यूज हो, उसका ब्लड सेवा में यूज हो। एक ब्लड 3 जनों की जान बचाता है, ये सभी को पता भी होगा। तो हम भी अब डेंगू का टाइम आ गया है, प्लेटलेट की जरूरत पड़ रही है। अभी पिछले एक हफ्ते में हमें 2 कॉल्स आ चुकी है प्लेटलेट के लिए। कल भी हमारा एक साथी गुड़गांव में प्लेटलेट डोनेशन के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, हम उसके लिए गए थे, प्लेटलेट के लिए अरेंज किया था। रात को 12 बजे के आसपास वो अरेंजमेंट हुआ था। तो हम इस चीज को पूरा वो लेके चलते हैं कि कहीं पे भी उस चीज की वेस्टेज ना हो, और हम ऐसी संस्थाओं को ही साथ में लेके जोड़ते हैं जो इन कैंपों को कम रेटों पे आपको ब्लड यूनिट प्रोवाइड करवाती है, या सरकारी अस्पताल है जहाँ पे ब्लड प्रॉपर यूज होता है, गरीब लोगों के लिए यूज होता है। तो हम ऐसी जगहों को ही टारगेट लेके हम उनके साथ चल रहे हैं। बाकी हमारे इस कैंप का उद्देश्य, ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाने का उद्देश्य सिर्फ मात्र यही है कि जन जन तक इसके प्रति जागरूकता पैदा हो सके। दरअसल 135 करोड़ की जनसंख्या है, अगर उसमें से 55 करोड़ स्वस्थ लोग हैं, अगर वो ब्लड के प्रति जागरूक हो जाए, एक यूनिट में ब्लड दें, तो शायद इंडिया में ब्लड की कमी नहीं रहेगी। तो हमारा मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना है। सभी पत्रकार बंधुओं से मैं एक अनुरोध, एक जानकारी और जो साथ में नहीं थी वो मैं ऐड करना चाहूंगा, सभी कृपया ध्यान दें। ये ब्लड डोनेशन कैंप जो हो रहा है, जो ई रक्त कोष, हमारी e-रक्तकोष.in जो वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें आप जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए 17 सितंबर को। उसमें आपको सारे ब्लड डोनेशन के जितने भी सेंटर्स हैं, फरीदाबाद नहीं हो तो इंडिया में जहाँ भी सेंटर हैं, वो अपना सिटी सेलेक्ट करके वो चूज कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए, वहाँ से देखिए कि आपके आसपास कहाँ कैंप लग रहा है, और उस कैंप में आइए और साथ में रक्तदान कीजिए उस दिन, और इस रक्तदान के अपने मौसम में हिस्सा बनिए। मैं आप पीछे शोल्डर के पीछे खड़े हो, इधर ऐसे और थोड़ा, हाँ आप ही ऐसे होते। सर आपने 1.5-2 मिनट में, 1.25 मिनट में अपनी सारी बात बोली। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक बैद। विवेक जी, आज प्रेस वार्ता की है, क्या मकसद है प्रेस वार्ता का? इस प्रेस वार्ता का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम जो ये अभियान लेके आए हैं, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का हमारा एकमात्र मकसद है, ताकि फरीदाबाद बल्लभगढ़ क्षेत्र जो हमारा कवर हो रहा है, उस पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति इससे अछूता ना रहे जिसको ब्लड के प्रति जागरूकता ना हो और इस कैंप के बारे में जागरूकता। किस संस्था के बैनर तले आप क्या अभियान आपने शुरू किया है? ये अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद संस्था है, जिसकी हम एक 350 शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा फरीदाबाद है। उस शाखा के अंडर हम इस अभियान को लेके आ रहे हैं, और हम इस अभियान को, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे साथ इस अभियान में जुड़ी हुई है, और हम उसके साथ जुड़ के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दरअसल बनाना नहीं बनाना, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काम नहीं किया जाता, काम होए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप बन जाया करते हैं, वो वाली बात है। तो हम सिर्फ जागरूकता फैला रहे हैं लोगों को ब्लड डोनेशन के प्रति, ताकि भारत को एक ऐसा देश बनाया जा सके जहाँ पे ब्लड की कोई कमी ना हो, उस प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं। सर कितने सेंटर बनाए जा रहे हैं फरीदाबाद में? फरीदाबाद में 9 सेंटर अभी तक हमारे फाइनल हो चुके हैं। 10वें सेंटर की अभी हमारी बात चल रही है, हो सकता है वो अगर आज फाइनल होगा तो होगा, नहीं तो 9 सेंटर हमारे कंफर्म है। ब्लड को स्टोर करने की क्या व्यवस्था की गई है? ब्लड हम उसी हिसाब से डोनेट कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन जो भी हमारे साथ ब्लड बैंक जुड़ी हुई है, उनकी जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से उनको सारे सेंटर्स दिए गए हैं। जिस ब्लड बैंक की अगर 200 यूनिट की कैपेसिटी है तो उसको वही सेंटर दिया गया है जहाँ पे हमारा 200 का टारगेट है। जिसकी 500 की कैपेसिटी है तो उसको वो सेंटर दिया गया है जहाँ पे हम 500 यूनिट एकत्र करने का टारगेट बना के चल रहे हैं। फरीदाबाद में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? फरीदाबाद में हमने अपने लक्ष्य को 1500 यूनिट पे समेट दिया है अभी। सर जो आपने सेंटर बनाए हैं, जिनका ब्यौरा दिया है, वो सभी शहरों में बनाए गए। आपने भी गांव को इनके साथ नहीं जोड़ा है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि गांव फरीदाबाद की बात करें, यहाँ पे लगभग 100 गांव आसपास लगते हैं।
गाँव को जागरूकता के लिए हमने गाँव पे भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम हमारे साथी वहाँ पे जाके विजिट भी कर रहे हैं, हम सुबह सुबह पार्क्स में भी जा रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन गांव में सेंटर नहीं लगाने का मकसद एक हमारा ये भी चिंतन है कि दरअसल ब्लड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो प्रॉपर गांव में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके लिए जो पूरी सिस्टम्स और फैसिलिटीज़ चाहिए वो यहाँ शहर में तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन गांव में उसको इतना अवेलेबिलिटी ना होने की वजह हमारा मेन फोकस शहर के ही रहा है। और गांव के लोगों को आह्वान किया है, उनको लाने ले जाने के हिसाब से व्यवस्था की गई है ताकि मैक्सिमम लोग इसमें यहाँ पे डोनेशन के लिए आ सकें। जिस तरीके हमारी वैन चलेगी एक, वो सब जगह घूमती रहेगी, जहाँ पर भी कोई डोनर है जिस तरीके से उसको ज़रूरत है कि मेरे को फलां सेंटर में जाना है तो हमारी वो सेंटर में उसको पहुँचाने की व्यवस्था रहेगी। सर जो गाँव सिटी से कनेक्टेड है सर, वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है इस वक्त जब आप की बात करें? नहीं, देखो इसमें कई चीज़ें हैं। ब्लड डोनेशन का बैंक है, बैंक के जो दूसरे लोग हैं वो वहाँ पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, और उनके पास इतना स्टाफ है कि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 9 सेंटर है और उतने ही यूनिट चाहिए जितने हमारे फरीदाबाद में कवर हो जाएंगे। ज़्यादा यूनिट लेने से फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने वहीं कंसंट्रेशन किया है, वहीं पे ध्यान रखा है जहाँ पे हमारे को मैक्सिमम इन शॉर्ट मिल सके और उसका स्टोरेज कर सके। अभी आपने गांव का सवाल किया, उसमें अमृता हॉस्पिटल में भी हमारा कैंप लगेगा, तो लोगों को वहाँ के लोगों को आह्वान किया हुआ अभी आप वहाँ पे आके जुड़िए। सेक्टर 59 में पॉलीमेड कंपनी है हमारी जैन समाज में, तो उसको भी आह्वान किया हुआ। उसके आसपास कितने गांव लगते हैं वहाँ भी वो लोग आएंगे देने के लिए। हमारा पूरा मतलब कि इसमें सोशल मीडिया के थ्रू, होर्डिंग के थ्रू, टीवी न्यूज़ सबके थ्रू इतना मतलब प्रचार चल रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है अभी गांव वालों को नहीं पता है। सब फरीदाबाद में एक इंटरनल सेक्टर के अंदर नहीं है, ये बिल्कुल फरीदाबाद के रेडियस में सब जगह फैला हुआ है, 9 के 9 सेंटर। इस हिसाब से हमने व्यवस्था की। दूसरी चीज़ ये है कि 17 सितंबर को इसलिए लगाया जा रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उस दिन हमारा जन्म दिवस है, और हम जैन समाज का ये कर्तव्य बनता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री देश के लिए इतना काम कर रहे हैं तो हम भी उनको एक मानवता के रूप में एक ये काम करके हम उनको एक गिफ्ट देना चाहते हैं कि हमारा 17 सितंबर को आपके जन्मदिन पर ये हमारा एक मानवता का काम है, ये हम उनको गिफ्ट देना चाहते हैं। और ये हमारा जागरूकता का भी मिशन है कि सब लोग, पूरा हिंदुस्तान एक कड़ी में जुड़े। ये सिर्फ कोई ब्लड डोनेशन उद्देश्य नहीं है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि सबको एक साथ लेके जागरूकता के मिशन के रूप में मानवता का कार्यक्रम कर रहे हैं। अग्रवाल कॉलेज में हमने बच्चों को ये संदेश दिया है, वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को फ्रेंड सर्कल में लेके आए। दोनों विंग है, दोनों विंग में अग्रवाल कॉलेज में बल्लभगढ़ में ये कैंप लगेगा। बिल्कुल जागरूकता के साथ वहाँ पर इतनी हमने ऐड की हुई है पैम्पलेट के थ्रू। उनके पेरेंट्स को आने की अनुमति कॉलेज में मिली है, उनके फ्रेंड्स को आने की अनुमति कॉलेज में मिली है, तो हमारी तरफ से प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। बाकी हम क्या है कि लगभग फरीदाबाद के सारे ब्लड बैंक्स को हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा ब्लड बैंक रह नहीं जाते हैं। उसके अलावा हमने पलवल से भी 2 ब्लड बैंक को उसमें अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि पलवल में ये मुहिम उतनी तेज़ नहीं चल रही है, तो ताकि वहाँ की ब्लड बैंकों को भी हम उनकी जो ब्लड की आवश्यकता है को पूरा करा सके, इसलिए हमने पलवल की 2 ब्लड बैंकों को फरीदाबाद में जोड़ा है और हम कुछ डोनेशन उनके साथ भी कर रहे हैं।